नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने हमारा जो टॉपिक चल रहा है पार्लियामेंट, उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये आज वाला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा और आपको बेहतरीन ढंग से समझ भी आया होगा। हर एक पॉइंट मैंने आपको पार्लियामेंट से संबंधित जितना भी हो सकता था सारे मैंने फैक्ट्स आपको करवाए हैं। और आज ये जो हमारा लास्ट पार्ट है, इसके अंदर जो संसद के अंदर जो बची हुई कुछ हमारे फैक्ट्स हैं वो भी आज हम कवर करने जा रहे हैं। पीछे वाला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने आपसे डिस्कशन की थी पार्लियामेंट के जो उसकी शक्तियां होती हैं, जो उसकी पावर्स होती हैं, पावर्स के बारे में हमने बात की थी। वो सारी आपसे डिस्कशन करने के बाद आज हम आपके पास लेकर आए हैं राज्यसभा। जो राज्यसभा हमारा उच्च सदन है उसकी स्थिति कैसी होती है संसद के अंदर, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो राज्यसभा की स्थिति, अब राज्यसभा की स्थिति जो है ना वो हम 3 तरीकों से हम क्या है उसका मापदंड तय कर सकते हैं। राज्यसभा की स्थिति का अध्ययन 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका तो वो है जहां राज्यसभा लोकसभा के बिल्कुल समान शक्तियां रखती हैं। एक वो तरीका है जहां पे कह सकते हैं आप सॉरी एक वो कह सकते हैं जहां पे राज्यसभा लोकसभा के समान नहीं है। मतलब दोनों में क्या है, कुछ एक ऐसे आप कह सकते हैं भी क्षेत्र हैं जहां पे राज्यसभा और लोकसभा समान अधिकार रखती है, और जहां पे कुछ एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे राज्यसभा और लोकसभा के बीच में समान जो है वो नहीं रहता कुछ भी। और एक वहां पे है जो एरिया है, क्षेत्र है, जहां पे लोकसभा राज्यसभा से कुछ क्षेत्रों में अहम हो जाती है। ये 3 तरीकों से हम उसको क्या है अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखा जाए तो जो राज्यसभा है, अब पहले में देखते हैं राज्यसभा लोकसभा के बिल्कुल समान कैसे है, इसको हम देखते हैं थोड़ा कैसे देखा जाएगा, कैसे कैसे बातें हैं, कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले साधारण विधेयक को पेश करने तथा पारित करने में, जब भी आपको एक बात है, हमने साधारण विधेयक पढ़ा था। साधारण विधेयक जो है वो संसद के अंदर जो लोकसभा राज्यसभा है दोनों सदनों में ही पारित किया जाता है, ठीक है। तो उसके साधारण विधेयकों को पेश करने में जो राज्यसभा है वो लोकसभा के बिल्कुल समान शक्तियां जो हैं वो रखती हैं। संविधान संशोधन विधेयकों को पेश करने तथा पारित करने में भी क्या है, राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियां रखती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो और महाभियोग प्रक्रिया जो है उसको चलाने और उसको हटाने में जो और उसका निर्वाचन करने में जो शक्तियां हैं वो लोकसभा को प्राप्त हैं, वही शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं। भारत की संचित निधि से धन निकलवाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर क्या है आपको पता होना भी, संचित निधि से अगर धन निकाला जाएगा तो दोनों सदनों की जो है आप कह सकते हैं भी किसी भी प्रकार का उन दोनों में वाद विवाद जो है वो नहीं होना चाहिए, दोनों में एक सारता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी शक्तियां राज्यसभा की लोकसभा की बिल्कुल समान है। अगर राज्यसभा मना कर दे तो संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने और निर्वाचन से संबंधित कोई भी काम है तो दोनों सदन मिलकर करेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल जो है वो राज्यसभा कर सकती है, राज्यसभा भी करेगी क्योंकि सभापति उसका होता है। और विशेष बहुमत आधारित जो संकल्प होता है वो पारित करेगी राज्यसभा, और लोकसभा क्या है वो साधारण बहुमत से ही क्या है उसको पारित कर देगी और जो उपराष्ट्रपति है उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, महालेखा नियंत्रक को हटाने के लिए राष्ट्रपति को जो सिफारिश की जाती है, उनके जितने भी मामले बनते हैं वो सारे के सारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समान होते हैं, दोनों ही मिलकर क्या है वो काम करेंगे। इन सभी को हटाने के लिए कुछ भी अगर निर्वाचन करना है तो अगर हटाना है तो दोनों सदन मिलकर करेंगे, ठीक है। तीसरा अगला है हमारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश को स्वीकृति देने के मामले में भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर ही उसको स्वीकृति जो है देती हैं, ठीक है। अगला हमारा है जो राष्ट्रपति है तीन तरह का आपातकाल लगाता है। आपको पता है, इसके आर्टिकल्स हम आगे करेंगे जब राष्ट्रपति वाला टॉपिक करेंगे। तो उसके अंदर जितने भी आपातकाल होते हैं राष्ट्रपति के, उनको स्वीकृति जब देने का मामला हुआ तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर ही उसको स्वीकृति जो है देंगे। अब ऐसे ही कुछ आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग हुआ, संघ लोक सेवा आयोग हुआ, यूपीएससी हुआ, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो की रिपोर्ट पर विचार करने के मामले जो होते हैं वो सारे के सारे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उन पर विचार जो है करती है। मतलब वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी या संघ ने जो रिपोर्ट दी है या कुछ भी रिपोर्ट दिया है किसी ने, तो उस पर जो विचार विमर्श किया जाएगा वो दोनों सदन मिलकर ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट
वह आप कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने के मामले पर भी जो बातचीत की जाएगी वो दोनों सदन मिलकर ही करेंगे। प्रधानमंत्री व मंत्रियों के चयन के मामले में भी दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही ये डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो ये तमाम बातें जो हमने बात की हैं ये वो बातें थी जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर काम करती हैं, मतलब दोनों के पास सेम राइट्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा जहाँ पे लोकसभा के समान जो है वो नहीं रखती, मतलब लोकसभा को कुछ अहम अधिकार प्राप्त होते हैं, राज्यसभा को वहाँ पर अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होते। तो अब इसमें डिस्कशन की जाए तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जाएगा, पेश किया जाएगा, राज्यसभा में कभी भी पेश जो है वो नहीं किया जा सकता। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा जो है वो उसको अस्वीकार तथा उसमें संशोधन नहीं कर सकती, उसको अस्वीकार नहीं कर सकती। 14 दिनों तक वो अपने पास रख सकती है, 14 दिनों के अंदर उसको लुटाना होता है। अगर वो नहीं लुटाती तो भी क्या है, उस विधेयक को क्या है, पारित समझा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी हमने आपसे पहले डिस्कशन की हुई है, पीछे जो हमारे सेशन रहे हैं उनके अंदर। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को अस्वीकार व स्वीकार कर सकती है, दोनों कंडीशंस में विधेयक को पारित माना जाएगा। मतलब जो राज्यसभा ने कुछ भी सिफारिशें दी है या उसको जब कैसे भी कोई भी संशोधन करके भेजा है तो लोकसभा उसको क्या है, अस्वीकार भी कर सकती है और स्वीकार भी कर सकती है। ये दोनों कंडीशनों में क्या है, उसको पारित ही समझा जाता है। ठीक है, अब अगला है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, ये भी बात इसमें है। राज्यसभा बजट पर सिर्फ चर्चा करती है, अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती, वहां पे सिर्फ वो चर्चा कर सकती है, उसके ऊपर बहस की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अगला है, मंत्रिपरिषद जो होती है, पूरी मंत्रिपरिषद मतलब सरकार जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी जो है वो नहीं रहती। राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने का संकल्प सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाता है। आगे है, राज्यसभा कुछ विशेष अधिकार भी रखती है जो लोकसभा के पास नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास होते हैं। वो कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, तो उनके ऊपर देख लेते हैं। आपने पढ़ा है आर्टिकल 249, इसके तहत क्या है, जो राज्य सूची के किसी भी विषय पर अगर कानून बनाने का जो अधिकार है ना वो किसके पास है, तो वो राज्यसभा के पास है, अगर वो किसी विषय को देश के लिए अति महत्वपूर्ण समझे तो। ठीक है, अब कोई भी विषय हमारा जो राज्य विषय होता है, राज्य सूची होती है, उसके अंदर जितने भी तमाम हमारे जो विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो संसद के पास है, तो संसद में किसके पास है, तो संसद में भी हमारा राज्यसभा के पास है, अगर वो उस विषय को समझे भी देश हित के लिए बहुत ज़्यादा अहम विषय है, ठीक है, तब वो बनाएगी। आर्टिकल नंबर 312 के तहत क्या है, अखिल भारतीय सेवा का गठन का अधिकार जो है वो राज्यसभा के पास है। ठीक है, उपराष्ट्रपति सभापति जो होता है वो किसका होता है, तो राज्यसभा का होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा इसमें अहम हो जाता है। यदि सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित सदस्य ही अध्यक्षता करेगा, ऐसा नहीं है कोई और करेगा, राष्ट्रपति द्वारा उसका निर्देशित जो है कोई भी सदस्य द्वारा करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम संसद को सारा हमने पढ़ लिया है, तो आज हम बात करते हैं जो भी तमाम आर्टिकल्स संसद के साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर बात करेंगे भी कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, और उन आर्टिकल्स को याद रखने की आपको ट्रिक भी बताई जाएगी ताकि आपको याद करना बड़ा आसान रहे। अब मैं कुछ बेसिक जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, संसद का वर्णन जो है वो 89 में है, राज्यसभा का 80 में है, लोकसभा का 81 में है। अध्यक्ष का निर्णायक मत देना 100 आर्टिकल में आता है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष जब कोई ऐसा विषय या ऐसा विधेयक जिस पर क्या है बराबर वोटें हो जाएं और उसका निर्णायक मत देना जरूरी हो जाता है, तो वो किसके तहत दिया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 100 के तहत दिया जाता है। संसदीय विशेष अधिकार, संसद के विशेष अधिकार किस में है, किस आर्टिकल में है, तो वो 105 में है। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो कैसे हैं, आर्टिकल नंबर 108 के अंदर है। धन विधेयक की बात की जाए तो 110 के अंदर है। बजट का जो है वर्णन कहाँ पे है, तो वो है हमारा 112 के अंदर। ऐसे ही लेखा अनुदान जो होते हैं वो हमारा आर्टिकल नंबर 116 में। ये कुछ बेसिक्स आर्टिकल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको इसकी याद करने की जो ट्रिक है वो बता देता हूं कैसे होगा। ट्रिक याद रखना, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक पहली है जो उसको आप याद रखो, नंबर वाइज इसको याद रखोगे तो सारी चीज़ें जो है आपको आ जाएगी। देखो ट्रिक बनाई है हमने, सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। देखो सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है,
अब देखो सरला, सरला का सह उठाओ, शहर से हो जाएगा संसद, रै से राज्यसभा, लय से लोकसभा, 79, 80, 81। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सरला से, तो ये हो गया। अब है जनगणना। सरला जो है जनगणना अवधि में योग्यता रखती है, ये ट्रिक थी। अब है जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन, पुनर्समायोजन आर्टिकल नंबर 82, बिल्कुल लाइन वाइज इसके आर्टिकल्स जो हमने ढंग से इसको लगाए हैं। अब है अवधि, अवधि मतलब संसद के दोनों सदनों की जो अवधि है, लोकसभा की कितनी होती है, राज्यसभा की कितनी होती है, वो कहाँ पर वर्णित किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 83 के अंदर। योग्यता, अब दोनों के सदन के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है हमारा आर्टिकल नंबर 84 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अगली है हमारी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 के अंदर देखो क्या ट्रिक है, पहले तो ट्रिक को पढ़ते हैं। सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल का है, सारा खाना, तमाम भोजन जो भी है खाना है, सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल का है। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, सारा, सा से आएगा संसद का स्तर, स्त्रावसान व विघटन, संसद का जो स्तर बुलाया जाता है उसका स्त्रावसान किया जाता है, उसका विघटन किया जाता है, आर्टिकल नंबर 85 के अंदर इसका वर्णन है। रा, रा का मतलब सारा हुआ, तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 86 में है। अभी राष्ट्रपति क्या है, सदनों को संबोधित भी करता है और दोनों को संदेश भी देता है, संदेश देने का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 86 के अंदर इसका वर्णन जो है किया गया है। अब है विशेष, सारा खाना विशेष, विशेष राष्ट्रपति विशेष संबोधन, राष्ट्रपति दोनों सदनों का विशेष संबोधन भी करता है और ये आर्टिकल नंबर 87 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का है, अटॉर्नी जनरल संसद के प्रति मंत्रियों तथा अटॉर्नी जनरल के विशेष अधिकार, संसद के प्रति मंत्रियों तथा अटॉर्नी जनरल के प्रति विशेष अधिकार जो है वो कहाँ पे दिए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 88 के अंदर जो है बताया गया है। ठीक है, अगला है हमारा ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 के अंदर हमारी ट्रिक क्या बनती है, तो संसद के पदाधिकारी के लिए, संसद के पदाधिकारी के लिए सभापति पद की शक्ति से विरत है। देखो ध्यान से पढ़ना है, तीसरे नंबर की ट्रिक जो है वो किसके लिए है, तो वो है हमारे संसद के पदाधिकारी। संसद के पदाधिकारी मतलब जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति, उनके लिए ये ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, तो वो है सभापति पद की शक्ति से विरत है। विरत का मतलब है दूर, दूर होता है, विरत ही लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन विरत का वैसे अर्थ लिया जाए तो वो बनता है दूर, मतलब सभापति पद की शक्ति से विरत है, अध्यक्ष भी पद की शक्ति से विरत है, अध्यक्ष भी पद की शक्ति से विरत है। इनके वेतन सचिन शपथ के साथ कोरम से देता है। अब देखो ट्रिक क्या है, बड़ी आसान ट्रिक है, दोबारा से बताता हूँ। सभापति पद की शक्ति से विरत है, अध्यक्ष भी शक्ति से विरत है, पद की शक्ति से विरत है। इनके वेतन, सभापति इनके वेतन सचिन शपथ के साथ, सचिन शपथ के साथ, सचिन को जानते हो आप, सचिन शपथ के साथ कोरम से देता है। ठीक है, अब देखो पहली बात सभापति, अब सभापति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं उनके अंदर बात करेंगे। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, इनका वर्णन जो है कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल नंबर 89 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सभापति पद की शक्ति से विरत है। पद पे आओ, सभापति व उपसभापति का जो पद है, पद का रिक्त होना तथा उनका त्याग पत्र देना, ये किस आर्टिकल के अंदर है, तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 90 के अंदर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारा, तो हमने देखा था सभापति जो है हमारा पद की शक्ति से विरत है, तो यहाँ से शक्ति लिया हमने, तो शक्ति के अंदर देखा जाए
तो सभापति के कर्तव्य तथा उपसभापति के सभापति के रूप में कार्य करने की जो शक्ति है वो कहाँ पे बताई गई है, आर्टिकल 91 के अंदर। अब देखो, सभापति के जितनी भी शक्तियां हैं या कर्तव्य हैं वो उनका वर्णन, और उपसभापति का जब सभापति के रूप में कार्य करने की जो शक्ति होती है वो भी कहाँ पे वर्णित की गई है, 91 के अंदर। वीरत का मैंने बताया था होता है दूर। अब यहाँ पे देखो, सभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उसकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 92 के अंदर। देखो भी जो सभापति है उसको भी तो अपने पद से हटाया जा सकता है ना। उसको हटाया जाता है तो कोई ना कोई संकल्प लाया जाता है। जब वो संकल्प किसी भी तरीके से विचार अधीन हो संसद के किसी भी सदन के अंदर, तो क्या है, उनके संबंधी जो भी विचाराधीन होता है वो जो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, चाहे सभापति हो, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे उपसभापति हो, चाहे लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, इनको हटाने के लिए जो भी कुछ है उसको अपने पद से दूर करना हो, उसके पद से विरत करना हो, तो उस संबंधी कोई भी प्रस्ताव जब विचाराधीन हो तो वो सारी की सारी जब वर्णन किया जाता है वो आर्टिकल नंबर क्या है, 92 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन कहाँ है, तो 93 के अंदर है। पद, इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद की रिक्त त्यागपत्र और विमुक्ति, मतलब उनके पद वो त्याग पत्र देते हैं या कैसे उसका पद खाली हो जाता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे बताई गई हैं, तो आर्टिकल नंबर 94 के अंदर है। अब बात करते हैं शक्ति। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य और जो हमारा उप अध्यक्ष होता है उसके लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जो शक्तियां हैं वो सारी वर्णन कहाँ पे की गई हैं, दोनों की, तो वो की गई हैं आर्टिकल नंबर 95 के अंदर। विरत, अध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि कोई भी मुक्ति संबंधी विशेष प्रस्ताव विचाराधीन हो, उसको हटाने के लिए कोई भी संकल्प जब पास किया गया है तो वो सारी चीज़ें जो है उसकी कितनी शक्तियां बनती है, क्या क्या वो कर सकता है जब उसका संकल्प जो उसके खिलाफ पारित किया गया है जब वो विचाराधीन है, तो ये सारी बातें कहाँ पे वर्णन की गई हैं, आर्टिकल नंबर 96 के अंदर। वेतन, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जितने भी वेतन भत्ते होते हैं इनका सभी का वर्णन 97 के अंदर जो हमें मिलता है। सचिन की बात की जाए तो यहाँ पे हम ले सकते हैं संसदीय सचिवालय। सचिन से लेना है संसदीय सचिवालय, इसका वर्णन कहाँ पे है, तो आर्टिकल नंबर 98 के अंदर है। शपथ, संसद के जितने भी सदस्य हैं उनका जो शपथ ग्रहण होता है वो कहाँ पे वर्णन किया गया है, तो 99 के अंदर गया है। कॉरम को पता है, गणपूर्ति आपको पता है 1/10 होती है, वो जानते हो आप। कॉरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार है। जो सदन होते हैं ना, वैसे तो सदन का स्तर जो है आपको पता है भी 1/10 में अगर सदस्य ना हो तो कभी भी वो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे सदन जो है वो बिना कोरम के भी क्या है काम कर सकता है, तो वो जो अधिकार बताए गए हैं वो कहाँ भी हैं, तो वो है आर्टिकल नंबर 100 के अंदर कोरम की बात जो है वो की गई है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक्स थी। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स भी आपको याद में आई होंगी। 1-2 बार इसको आप देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये सारा जो संसद से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको याद हो जाने हैं। देखो 79 से शुरू हुआ था मैं, और 79 से शुरू होके हमने सारे जितने भी आर्टिकल बने हैं सारे के सारे हमने क्या है 100 तक जो है आर्टिकल्स जो है कवर किए हैं, और सिर्फ 3 ट्रिक्स में किए हैं। पहला था सरला जनगणना अवधि से योग्यता रखती है, सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। इससे मैंने सारी आपको ये ट्रिक खोल के बताई इसका क्या बनेगा। दूसरी ट्रिक हमारी थी कि सारा खाना जो है वो विशेष अटॉर्नी जनरल का है, ये हमारी ट्रिक थी। इसमें अंदर मैंने सारी बातें आपको बताई, ये जितने भी इसके अंदर आर्टिकल्स बन सकते हैं वो सारे इसके अंदर बताए। तीसरा है हमारा जो ट्रिक नंबर 3 लिया, वो संसद के अंदर जो उसके पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारियों से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो सारे इसके अंदर बताए हैं। और ट्रिक्स क्या थी, तो वो थी सभापति पद की शक्ति से विरत है और अध्यक्ष भी अपनी शक्ति से विरत है। इनके वेतन जो है वो सचिन शब्द के साथ कोरम से देता है। बस बात इतनी है, और क्या है इसमें कुछ ही याद नहीं करना, बस 1-2 बार पढ़ोगे
तो दिमाग में ऑटोमेटिकली इसने क्या है आपकी कॉन्शियस माइंड में ये चला जाएगा, और जब आप इसको बार बार दोहराओगे तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में ही क्या है पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी सारी ट्रिक्स जो हुई, और उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको समझा भी होगा। और इसी के साथ आज हमारा टॉपिक जो पार्लियामेंट है वो हमारा ख़त्म होता है। तब तक इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा करेंगे प्रेसिडेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैक्सिमम शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।